मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी की निस्वार्थ सेवा और कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने हमेशा देश के हितों और जनता की समस्याओं की आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच एकता और भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हमने जनता के साथ व्यवस्था परिवर्तन का वादा किया था और उस वादे को हम बखूबी निभा रहे हैं। पूर्व की सरकार ने 5 वर्षों में शराब से केवल 600 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया था, जबकि हमने 2 वर्षों में 4 गुना राजस्व एकत्रित किया है। भाजपा पर तीखा हमला करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जब हम तथ्य प्रस्तुत करने लगे तो विपक्ष चर्चा से वॉकआउट कर गया। उन्होंने कहा कि ये उनका अधिकार है, लेकिन सच्चाई ये है कि भाजपा खुद गुटों में बटी हुई है। शराब में 600 करोड़ रुपया एक साल में हम कमाते हैं, चार साल में 600 करोड़ बीजेपी कमाती है। एक साल में 600 करोड़ का बनाने वाला घोटाला हुआ कि 4 साल में करवाने वाला घोटाला हुआ? फिर सुनते नहीं है, फिर बैठते नहीं मैं ये बात कर रहा हूँ। अरे बैठ के सुन तो लो। मैंने तो उनको कहा था कि वॉकआउट करने से मेरे स्पीच के 10 मिनट पहले मैं बता दूंगा कि अब मैं इस पॉइंट पर आ रहा हूँ, आपने वॉकआउट करना। वॉकआउट करेंगे। वॉकआउट करना इनका अधिकार है, विपक्ष का हथियार है, हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन तथ्य तो लाओ। कल को मैं बोल दूंगा कि ये पत्रकार महोदय ऐसे, तो ऐसे मैं मान जाऊंगा किसी पर आरोप लगाने से पहले। और दूसरा, ये कच्चा चिट्ठा इसलिए भी है कि वो जो शॉन्गटंग प्रोजेक्ट बन रहा है, ईओटी एक प्रोसीजर है, उसमें मैं ये नहीं बोलता, इन्होंने अपने कच्चे चिट्ठे में डाला कि ईओटी एक्सटेंशन ऑफ टाइम होता है, जो काम डिले हो जाता है, जो काम नहीं होता उसको एक्सटेंशन ऑफ टाइम देते हैं कि टाइम दे दिया। तो वो बीजेपी ने दी, इन्होंने कच्चे चिट्ठे में डाला कि ईओटी किसने दी? भाई आपकी सरकार है, आपकी सरकार ने दी ईओटी, तो वो जयराम के खिलाफ नहीं हुआ जी, उनकी सरकार थी, मुख्यमंत्री तो वही थे। फिर मक की बात की इन्होंने कि मक का रेट इनके समय 99 है, वही मक का रेट है, कहते मक का रेट बढ़ाया, तो उनको पता नहीं कि 67 से 88 और 88 से 99 2019-20 में हुआ जब जयराम जी मुख्यमंत्री थे। ये कच्चे चिट्ठे में उनके है। शराब कच्चे चिट्ठे में है, मुख्यमंत्री कार्यालय पर आरोप लगे कच्चे चिट्ठे में, तो ये किसके खिलाफ है? ये मुझे लग रहा है 5 गुटों में बटी भारतीय जनता पार्टी जो है आंतरिक लड़ाई से लड़ रही है, और जयराम जी को कुर्सी से हटाने की जो साजिश चल रही है, जो मुझे तो अभी फैक्ट्स पता लगे जब मैंने उनसे पूरी डिटेल लाओ भी डिटेल लाओ। अब एक और सनसनी फैला दी कि फेको वाला में एक प्रोजेक्ट लगा, जिसको उसकी कॉस्ट थी 140 करोड़। कितनी थी? 140 करोड़। जब अवार्ड लेटर दिया 2022 में तो 220 करोड़ होगी। तो हमारे सामने मैंने पता किया अपने अधिकारी को बोल के, कहते जी वो प्रोजेक्ट अभी तक नहीं लगा हुआ है जिसको 140 करोड़ बोल रहे। तो पढ़ते ही नहीं है, ये सनसनी फैलाना इनका मकसद रह गया। और सनसनी इसलिए नहीं फैला रहे, वो इसलिए फैला रहे हैं कि दिल्ली में हमारे जो कुछ साथी गए हैं, उन्होंने दिल्ली के भाजपा लीडर को कब्जा लिया है। वो बोलते जी आज जयराम ठाकुर जी ने कोई ज़्यादा विरोध नहीं किया। विक्रम ठाकुर जी बोलते कि मैंने ज़्यादा विरोध किया है, मैंने ज़्यादा आरोप लगाया है। वहाँ एक नए अभी चुनकर आए हैं, वो बोलते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा विरोध किया है। जब अपनी चीज़ें निकलेगी ना तो बात दूर तक रहेगी। तो मेरे पास अभी 2 साल के इनके सारे कच्चे चिट्ठे नहीं, पूरे फैक्ट्स है। पर हम राजनीतिक जीवन में लोग हैं, हमेशा साफ सुथरी राजनीति करते आते हैं, तो इनको अपने फैक्ट्स रखने चाहिए। कागज भी नहीं लेके हुए, मैं तो कागज लेके है, कागज तो ले करो विधानसभा में। फिर भी विधानसभा अध्यक्ष ने बहुत बड़ा मौका दिया और विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि चलो आप बोल दो। फिर हमने सोचा गवर्नर एड्रेस की तरह बोल रहे हैं कि ये है वो है, लेकिन जब ऐसी बात करते हैं तो ये नुकसानदायक है। और माननीय आंतरिक पढ़ाई है, कोई जयराम जी को उनकी कुर्सी से हटाना चाहता है, कोई बिंदल जी को उनकी कुर्सी से हटाना चाहता है। तीसरा ग्रुप है अनुराग गुट है, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो रही है, उनका नाम हमारे साथ जोड़ा जा रहा है। और एक चौथा ग्रुप है नड्डा जी का, एक 5वां ग्रुप है जो 10 MLA की है, तो उनका भी एक ग्रुप है, वो अपनी राजनीति कर रहा, उनकी चलती ज़्यादा है, इनकी बेचारों की चलती कम है। वो ये बेचारे जितने भी MLA 20-20 साल से भारतीय जनता पार्टी के जो MLA है, पार्टी का झंडा उठा रहे थे, संगठन का उठा रहे थे, वो प्रधानमंत्री से मिल नहीं सके। जो हमने भेजे हैं वो मिल लिए। तो ये भी देखिए ये कितनी अच्छी उनकी ताकत है कि वो ये आज तक नहीं मिल पाए, ये आज तक नहीं मिल पाए। सिर्फ जयराम जी मिल सकते हैं या कोई और मिल सकता है,
लेकिन जो इनके एमएलए वो नहीं, जो हमने भेजे हैं। कोई एमपी देखा हमने प्रधानमंत्री के साथ मिलते हुए? अनुराग जी मंत्री वो मिल लिए। तो ये सारी जो कांग्रेस के लोग गए ना, ये जानते हैं कि बीजेपी को कैसे हमने तोड़ना है। हम तो ये खुशी है कि अच्छा है, और हम तो ये भी चाहते हैं कि ये लोग आपस में आपसी मिलकर भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे उठाओ, बेरोजगारी से जुड़े मुद्दे उठाओ, लेकिन बटी हुई विपक्ष कभी इस कार्य को कर नहीं सकती। धन्यवाद।